क्या आपके मन में भी एक प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में जो रिश्ते बहुत पहले खुशी, शांति और प्यार का आधार होते थे, हैप्पीनेस का आधार होते थे, लेकिन आज वही रिश्ते हमारे लिए दुख, अशांति, टेंशन का कारण बन जाते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एकदम से कुछ परेशानियां आ जाती हैं और उन परेशानियों के बीच में हम अपने आप को मजबूत नहीं रख पाते हैं और उन परेशानियों के कारण हमारे अंदर स्ट्रेस, तनाव ये बहुत बढ़ जाता है और हमको कई बार लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों? वो व्हाई मी का जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने बहुत आ जाता है। आपने स्पिरिचुअलिटी वर्ड पहले भी सुना होगा, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी होती क्या है? कैसे ये हमारे जीवन की जो परेशानियाँ हैं, हमारे जीवन में जो टेंशन है, उदासी है, उन सभी चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हमको एक समझना पड़ेगा कि ऐसे आज के समय में क्या हो रहा है, जिसके कारण कई बार ये सुनने को मिलता है कि स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, इससे तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। जीवन में चलते-चलते हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो हमारी लाइफ में हमने सोची नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। क्योंकि हम सोचते तो यही हैं कि सब कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में, कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए हमारे जीवन में। लेकिन ये लाइफ है, लाइफ में तो ये ऐसी चीज़ें ऊपर-नीचे चलते ही हैं, ओके? तो अब ऐसी जब प्रॉब्लम आ जाती है और कई बार हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व नहीं होती हैं और कई बार और ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक के साथ, एक के साथ, एक के साथ और सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो फिर ऐसे समय पर पे हमको कई बार लगता है कि आई एम वेरी वीक, हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। हमारे लिए जो रिश्ते सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होते थे, प्यार का और सम्मान का और जीने का एक आधार होते थे, लेकिन आज के समय में हम वही रिश्तों में देख रहे हैं, कई बार वो हमारे लिए टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस का कारण बन जाती है। तो ऐसा क्या हो गया है कि हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं और रिश्तों में भी जो ऊपर नीचे चीज़ें हो चुकी हैं। हमारे जीवन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें हमारे लिए खुश रह पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? कई बार लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम उनके साथ करते हैं। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? फिर हमें कई बार सुनने को मिलता है कि स्पिरिचुअलिटी ये हमारी समस्याओं को सॉल्व कर सकती है। लेकिन फिर मन में कई सारी और सारी कह सकते हैं कि बातें आती हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब घर छोड़ देना, स्पिरिचुअलिटी मतलब एक खास तरह के कपड़े पहन लेना, स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ रिचुअल्स करना, ये चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। तो कई बार हम फिर स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हैं और हम कहते हैं हम अपने सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम्स, हमको स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि हम अपने जीवन के चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं। और चैलेंजेस कब हैं? चैलेंजेस तो आज ही हैं। आज के समय में इतने सारे चैलेंजेस हैं जो कि बहुत पहले नहीं थे। तो स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा ज़रूरत तो आज के समय में है। और किसको ज़रूरत है? ज़रूरत सभी को है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। अगर हम यंगस्टर्स को ज़्यादातर देखें, तो यंगस्टर्स में हमें देखते हैं कि हमारे सामने चैलेंजेस यंग एज में ही ज़्यादा आते हैं। तो एज अ यंग पर्सन हम सभी को स्पिरिचुअलिटी को अपनाना तो होगा ही। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी क्या कोई दूसरी चीज़ है जो हमको अपनाना है अपने जीवन में? वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनके बीच में एक स्पिरिचुअलिटी और एक कह सकते हैं एक काम है जिसको हमें सीखना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला स्पिरिट एंड दूसरा रियलिटी। रियलिटी मतलब सच्चाई जानना, लेकिन किसकी सच्चाई जानना? तो दूसरा वर्ड आता है स्पिरिट। स्पिरिट को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सोल, एनर्जी, पावर, कोई बीइंग बोलता है, कोई कॉन्शियसनेस बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है आत्मा, रूह। ओके, ऐसे अलग अलग नाम है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब टू नो द रियलिटी ऑफ सोल, अगर हम सोल वर्ड को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सोल है क्या? हमने सुना है कि सोल मतलब कोई आत्मा, आत्मा मतलब कोई मरने के बाद वाली चीज़ होती है, भूत, इन चीज़ों से हम जोड़ते हैं, राइट? लेकिन क्या ऐसा है? हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में 2 चीज़ें आती हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग, ओके? ये ह्यूमन एक लैटिन भाषा के शब्द से आता है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी। और हम भी समझते हैं या दुनिया में ये कहा जाता है कि ये शरीर किसका बना हुआ है? मिट्टी का। ह्यूमन के अलावा दूसरा शब्द है बीइंग। बीइंग मतलब एनर्जी, या हम इसे बोल सकते हैं सोल, ओके? तो बेसिकली हिंदी में ह्यूमन बीइंग को बोला जाता है जीवात्मा। अब जीवात्मा में 2 चीज़ें आई हैं, जीव प्लस आत्मा। जीव मतलब ये बॉडी, आत्मा सोल। दैट मीन्स वी आर अ ह्यूमन बीइंग। वी आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज ह्यूमन एंड अनदर इज बीइंग। अगर आप देखें, एक डेड बॉडी भी है, उसका भी एक शरीर होता है, राइट? उसके भी सभी ऑर्गन्स हैं, लेकिन तब भी वो बोल नहीं पाती है, राइट? ना वो सोच पाती है। क्यों ऐसा हो गया कि कुछ समय पहले वही इंसान सोच सकता था, बोल सकता था, अपने कार्य कर सकता था, लेकिन अभी कोई एक्टिविटी उसके अंदर नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता है। तो हमको समझना होगा कि ये बॉडी एक गाड़ी है और इसको चलाने वाली एक शक्ति है, एक पावर है, ओके? दैट इज द पावर विच इज कॉल्ड एज सोल
और द एनर्जी, और हम कह सकते हैं आई एम द एनर्जी, आई एम द सोल, ओके, विच एक्चुअली रन्स दिस बॉडी। जैसे गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है, अगर उसको गाड़ी चलानी है फ्रंट सीट पर बैठेगा, तो सेम वे इस पूरे शरीर में हमारा जो ये फ्रंटल है, ओके, दैट इज कह सकते हैं कि हमारा जो फोरहेड है, दैट इज द फ्रंट साइड। तो आत्मा यानी कि आई दिस सोल रन्स दिस बॉडी। हम कहते हैं कि हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा शरीर, राइट। हम कभी ये नहीं कहते मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। ये मेरा कहने वाला कौन है? ओके, अगर हम शरीर ही होते, हमारी आइडेंटिटी, हमारा एग्जिस्टेंस केवल शरीर तक सीमित होता, तो हम हमेशा यही बोलते मैं हाथ, मैं पैर, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हम मेरा बोलते हैं। तो आई द एनर्जी, ओके, आई एम द एनर्जी, मैं एक आत्मा हूँ, और ये आत्मा ही इस पूरे शरीर को चलाती है, और वही बोलती है कि मेरा हाथ है। ओके, तो आत्मा रूपी ड्राइवर इस पूरे शरीर के लिए बोलती है कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा ब्रेन। ओके, हम ऐसा कहते हैं कि मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन सोच रहा है। तो ब्रेन और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आप कह सकते हैं कि माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग हैं। आत्मा की एक शक्ति है मन, ओके, और ब्रेन हमारा जो फिजिकल है। आत्मा अपनी शक्ति से इस ब्रेन को चला रही है, और ब्रेन के जरिए हमारा पूरा ये शरीर भी ऑटोमेटिकली फिर काम करता है। लेकिन आई एम द एनर्जी हु रन्स दिस बॉडी। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूँ, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। तो हमने समझा कि हम सभी आत्माएं हैं। वी आर द सोल, वी आर द बीइंग, ओके, वी आर बीइंग। लेकिन इस बीइंग के अंदर ऐसा क्या है जिससे मेरे रिश्ते ठीक हो सकते हैं? क्योंकि केवल इतना जान लेने से कि मैं आत्मा हूँ, इससे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये चीज़ तो हर जगह लिखी हुई है और हम सुनते भी हैं, लेकिन केवल इतना जानने से तो काफ़ी नहीं होगा। तो ऐसा क्या है कि जो हम जान जाएं इसके आगे, जिससे हमारे रिश्ते, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाए? हमको जानना होगा कि हम आत्माओं के अंदर, हम सभी आत्माओं के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, 7 बेसिक क्वालिटीज़ हैं। जो 7 बेसिक क्वालिटीज़ जो हम दुनिया में ढूंढते हैं, वही 7 बेसिक क्वालिटीज़ हम सभी के अंदर पहले से ही फिट हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? पहला है सुख, देन शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान एंड पवित्रता। ये सारी क्वालिटीज़ हम सभी के अंदर पहले से ही हैं और आज भी हैं। लेकिन हम इन क्वालिटीज़ को भूल चुके हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। मतलब हम बार-बार, हमारा ध्यान यही रहता है कि आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी, और मतलब हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में वो जो कॉन्शियसनेस है उसमें यही फिट है, राइट? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको ये जो क्वालिटीज़ हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, हमको नहीं पता ये हमारे अंदर है। इसलिए हम उनको कहाँ ढूँढते हैं? बाहर की तरफ ढूँढते हैं। हमको अपने बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हम सभी इस शरीर में जब हैं, इससे पहले भी हम कई सारे बर्थ ले चुके हैं, और जो भी हम अपने जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, उस सब का, चाहे वो अच्छा कर्म है, चाहे खराब कर्म है, उस सभी का जो रिजल्ट है, वो सब हमारा यहाँ पर आ जाता है। यानी कि हम आत्माओं में वो फिट है। हम मन से जो सोचते हैं, फिर बुद्धि के द्वारा जो निर्णय कर लेते हैं, वैसा हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद वो सभी यहाँ फिट हो जाता है। और फिर हम जब इस बॉडी को छोड़ देंगे, देन नेक्स्ट बर्थ में अगेन वही कैरी फॉरवर्ड होता है। कभी भी चीज़ें खत्म नहीं होती है, जो भी हमने कर्म किया है उसका रिजल्ट कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमारा स्टोर रहता है। जब हमें मिल जाता है, देन हम न्यू कर्मा भी हम कर रहे हैं, तो वो भी इम्प्रिंट होते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि हम एक जर्नी पर हैं, जिसमें हम कुछ कर्म करते हैं, उसका हमें फल मिलता है, और वो चीज़ चलती रहती है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, जन्म से ही गुस्सा आता है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट है, उसके घर में ऐसा इन्वायरमेंट है, और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि उसका कहीं ना कहीं नेचर, संस्कार है, जो वो कैरी फॉरवर्ड करके लाता है अपने पिछले जन्मों। अब क्वेश्चन है कि इन सभी चीज़ों को जानने से हमारे जीवन में चेंज कैसे आएगा? स्पिरिचुअलिटी को, यानी कि अपने आप को हमने जान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं पीसफुल बीइंग हूँ, मैं पावरफुल बीइंग हूँ, मैं लवफुल बीइंग हूँ, लेकिन इसको जीवन में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जीवन में परेशानियां तो हमको हर समय ही आएंगी। जब तक जीवन है तब तक परेशानियां ही हैं। लेकिन परेशानियों से हमको निपटना है किस तरीके से? विद स्टेबल स्टेट ऑफ द माइंड, शांत होकर के, स्थिर होकर के। हमारे रिश्तों में अगर हम देखें कि हमारे जीवन में एक एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। हम हर चीज़ में, हर एक रिश्ते में ये चाहते हैं कि सामने वाला हमसे ठीक से व्यवहार करे, सामने वाले को हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
हम लोगों से सही से बात करते हैं लेकिन लोग हमसे सही से बात नहीं करते, तब हमको गुस्सा आ जाता है, ऐसा हमको लगता है। और सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करे तो मुझे इरिटेशन हो जाता है। हमको याद दिलाना चाहिए कि हर एक आत्मा, हर एक सोल अपनी अपनी एक जर्नी पर है। सबके अलग अलग संस्कार, अलग अलग नेचर्स रहेंगे ही। हर एक व्यक्ति अलग है लेकिन गलत नहीं है। इसको हमको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाना है। केवल कहने से नहीं हो जाएगा कि एवरीवन इज़ डिफरेंट बट नॉट रॉन्ग, लेकिन हमको अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसका असर भी देखना चाहिए। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? हमसे ही होगी। अगर कोई व्यक्ति हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो वी शुड रिमाइंड आवरसेल्फ कि हर एक की अपनी चॉइस है। वो जैसा व्यवहार कर रहा है वो उसकी चॉइस है, लेकिन मैं उसकी बातों को अपने मन में यहाँ पर रख करके बार बार ओवर थिंक करता हूँ, नेगेटिव थॉट्स चलाता हूँ। वो किसकी जिम्मेवारी है? वो तो मेरी जिम्मेवारी है। सामने वाला तो कह करके चला गया, लेकिन मैं बार बार यहाँ पर पेन क्रिएट कर रहा हूँ सोच सोच करके। वो किसकी चॉइस है? वो मेरी चॉइस है। मैं चाहूँ तो कुछ दूसरे थॉट्स क्रिएट कर सकता हूँ, क्या करता हूँ? स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हर एक व्यक्ति का संस्कार है, लेट इट गो। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी कहती है आई एम अ पीसफुल बीइंग, राइट? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं किसी की बातों को सुन करके क्यों अपनी शांति खराब करूँ? मुझे दूसरों से थोड़ा ना शांति चाहिए, मैं तो खुद ही एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, राइट? जितना हम इसको याद करेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दूसरे का व्यवहार उसका अपना कर्म है, राइट? मुझको अपना पेन क्रिएट नहीं करना है, इससे मेरे मन की खुशी खराब हो रही है। तो जितना हम इसको बार बार याद करेंगे तो शुरू में आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी। किसी भी बात में आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप थोड़ा रुक करके रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार हमको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हमको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही जीवन ऐसा क्यों है, मेरे सामने इतना स्ट्रगल क्यों है, राइट? तो हमको उस समय याद दिलाना चाहिए कि लॉ ऑफ कर्मा हर समय हमारे साथ काम करता है। हर एक आत्मा बहुत सारे, इस जन्म से पहले भी कई सारे जन्म ले चुकी है। हम अलग अलग इन्वायरमेंट में होकर के आए हैं। हमने अच्छे कर्म किए और खराब कर्म किए, दोनों ही किए हैं। सभी का रिजल्ट हमारे यहाँ पर संस्कार के रूप में, इंप्रेशन के रूप में फिट है और वो हमको कभी नहीं छोड़ सकता है। हम अपनी स्थिति को मजबूत बना करके उन कर्मों के प्रभाव से क्या कर सकते हैं? उसको कम फील कर सकते हैं। हमको वो फील नहीं होगा। जैसे कोई एक तीर आ रहा है और आपने सामने शील्ड लगा दी है, तो वो तीर आपका कुछ खराब नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके सामने शील्ड नहीं है, राइट, बचाव करने का कोई तरीका नहीं है, तो वो तीर आपको घायल कर सकता है। उसी तरह से अगर हम जितना अपने आप को याद दिलाते हैं परेशानियों के बीच में, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो इससे क्या होगा? हम सामने वाला जो प्रभाव है कर्म का, खराब कर्म का, उसको हम आसानी से सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। हमको वो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे सामने बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। जितना हम यहाँ से स्ट्रांग होंगे, जैसे एक फिजिकली व्यक्ति है, अगर वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर है, तो उसको कहें गिलास उठा लो तो उसको बहुत मुश्किल लगेगा, राइट? उसको पेन महसूस होगा चल करके जाने में। वहीं एक स्ट्रांग आदमी है, उसको बोला जाए कि वो गिलास उठा लो, उसके लिए बहुत नॉर्मल काम है। तो जितना हम यहाँ से स्ट्रांग होते हैं, उतना ही हमें, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, वो हमें आसान लगती है। तो अपने आप को रिमाइंड कराइए, आई एम अ पावरफुल बीइंग, जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी हम एग्ज़ाम के दिन शुरू नहीं करते हैं, उससे पहले शुरू करते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं, तो मुझे इन क्वालिटीज़ को याद तब तो करना ही है, लेकिन उस समय याद भी आ जाए, उस समय मैं शांत रह भी पाऊँ, उसके लिए मुझे पहले से ही अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने पर कोई भी कार्य करने से पहले 3-5 मिनट अपने लिए निकालिए और अपने आप को याद दिलाइए कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, राइट? जिस भी तरह की परेशानी है, उस तरह की क्वालिटीज़ को अपने जीवन में अपनाइए और रिमाइंड कराइए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये समस्याएं ठीक हो गई हैं। विजुलाइज करिए और इससे धीरे धीरे देखेंगे आप कि जितनी गहराई से आप इन चीज़ों को, इन क्वालिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को रिमाइंड कराएंगे, धीरे धीरे आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे कि आपकी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं इंटरनली, राइट? ऐसे ही सोने से पहले भी रात को जब आपको गहरी नींद आए, तो उससे पहले भी अपने आप को याद दिलाइए कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। और धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और फिर जब भी समस्याएं आएंगी भी, तो भी आपको इन क्वालिटीज़ को याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद आएंगी। आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी।
सो आई होप आप अपने जीवन में इन क्वालिटीज़ को, अपने आप को पहचानने की इस डायरेक्शन पर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। एक्सपीरियंस आपको रिजल्ट जब देगा तो आपको खुद ही फील होगा कि आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचान करके कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन की अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू। ओम शांति।